भारत और चीन से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर कोर कमांडर स्तर की जो बैठक है वो 12 घंटे तक चली है। आपको बता दें कि भारत और चीन में कल सकारात्मक बैठक हुई थी और आज भी वो बैठक होनी है। दोनों देशों के बीच कल 9 घंटे तक ये बैठक चली है और आज भी इस मसले पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। कल भारत ने दो टूक कह दिया था कि चीन को स्थिति बहाल करनी होगी 5 मई के पहले वाली, यानी कि उन्हें अपने टेरिटरी है उसमें वापस जाना पड़ेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। जो एलएसी के ऊपर तनाव है उसे खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच में कल 9 घंटे तक बातचीत चली और आज भी कोर कमांडर स्तर की बातचीत चलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की ये बातचीत जारी है भारत और चीन के बीच में। गलवान घाटी में भारतीय सेना पर धोखे से हमला करने वाला चीन अब बातचीत के टेबल पर लौट आया है। चीन की मांग पर दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच सोमवार को करीब 12 घंटे तक बैठक चली। बैठक में भारत ने चीन को दो टूक बता दिया कि बातचीत का नतीजा तभी निकलेगा जब चीनी सेना 5 मई से पहले की स्थिति और तैनाती को बनाए रखेगी। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह तो चीन की तरफ से मेजर जनरल लियुन लिन शामिल हुए। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये बड़ी बातचीत हुई। इसका मकसद एलएसी पर पहले वाली स्थिति को बनाए रखना है। दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच आज भी बैठक जारी रह सकती है। भारत ने चीन से एलएसी पर दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प को लेकर नियम बदलने को कहा है। ये फैसला गलवान घाटी में चीन के विश्वासघात के बाद लिया गया। भारत ने चीन को एलएसी के पास बनाए गए सभी बिल्डअप को भी खत्म करने के लिए कहा है। दरअसल 6 जून को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक में तय हुआ था कि चीन की सेनाएं एलएसी से पीछे हटेंगी, लेकिन बाद में चीन अपनी बात से मुकर गया और धोखे से भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। चीन की इस कायराना करतूत में देश के 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि भारत की जवाबी कार्रवाई में चीन को भारी नुकसान पहुंचा और उसके 40 से अधिक सैनिक मारे गए। और अब चीन भारत के साथ तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत पर जोर दे रहा है, लेकिन ड्रैगन का इतिहास रहा है कि वो बातचीत का दिखावा करता है और मौका मिलते ही पीठ पर वार कर देता है। हालांकि चीन को समझना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं, न्यू इंडिया है, जो चीन की किसी भी गलती पर उसे करारा सबक सिखाने की ताकत रखता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच आज खुद सेना प्रमुख एमएम नरवणे जाएंगे, लद्दाख का दौरा करेंगे, लेह में पहुंचेंगे और बॉर्डर पर जो हालात हैं उनका जायजा लेंगे। सेना प्रमुख नरवणे की लद्दाख यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के बीच ये तनातनी चल रही है। सेना प्रमुख के दौरे से पहले लेह और लद्दाख में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और बॉर्डर पर हलचल, एक जो हलचल है उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो अब से कुछ देर बाद लद्दाख में सेना प्रमुख नरवणे का दौरा है और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कैसे उनके जाने से पहले ही पूरे जो लेह और लद्दाख है वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर सख्त पहरा है, जेट लगातार वहां निगरानी रख रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए भी जो मूवमेंट है, जो एलएसी है, उस पर कड़ी नज़र, चौकन्नी नज़र रखी जा रही है। क्या स्थिति है वहां की, वहां पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी क्या स्थिति है, वहां पर जो पोस्ट है भारत की ट्रूप्स है उनकी क्या स्थिति है, कैसी वहां पर भारत की स्थिति है और कैसे आगे की रणनीति होगी, इस पर तमाम जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख खुद पहुंच रहे हैं लेह और लद्दाख।